अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग के लोगों ने आज मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिसमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसद्दिक मलिक साहब की भी थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बता रही हैं कि नून लीग को किस कदर परेशानी लाहिक हुई है उस बयान से जो इमरान खान ने दिया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से कहा है कि आप बस न्यूट्रल हो जाएं, और ये कि हमारी आपकी तो कोई लड़ाई नहीं है, दरअसल पीडीएम हमें और आपको लड़ाना चाहती है। ये जो अलीमा खान ने बयान दिया, उसको अगर तो नून लीग ने बहुत संजीदा लिया है तो इसका मतलब यह है कि ये बयान संजीदा है। अदरवाइज़ तो नून लीग ये हंस के कहती है, हो जी ये देखें बस ऐसे ये तो कर रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है। नून लीग की परेशानी बता रही है कि ये बहुत अहम बयान है। नून लीग की परेशानी बता रही है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। नून लीग की परेशानी बता रही है कि इमरान खान का ये बयान उनको हिट कर रहा है। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में, बल्कि अक्टूबर में या शायद नवंबर में, इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जनरल बाजवा कंटिन्यू करें और इलेक्शन करा के जाएँ, और अगर 3 महीने में ये साफ शफाफ इलेक्शन कराएं तो 2-3 महीने के लिए इनको एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए। ये बयान उन्होंने दिया तो नून लीग वाले मुश्किल में पड़ गए। नून वाले सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर तो एक्सटेंशन ना दें तो एक मसला, और एक्सटेंशन दे दें तो एक मसला। तो इमरान खान से उन्हीं दिनों में हमारी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने कहा कि देखा फिर मेरी गुगली जो है उसने कैसा नून लीग को परेशान किया है। तो ऐसा लगता है कि ये इमरान खान की एक और गुगली है, जिसमें वो सुलह का पैगाम भेज रहे हैं और संजीदगी के साथ भेज रहे हैं, और नून लीग इस ख़तरे से दो चार हो गई है कि कहीं सुलह ना हो जाए, कहीं मुक्तदरा और इमरान खान की सुलह ही ना हो जाए, कहीं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोबारा से एक पेज पर ना आ जाएं, या उनके गिले शिकवे ख़त्म ना हो जाएं, ये लड़ाई ख़त्म ना हो जाए। अगर ख़त्म होगी तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि नून लीग को लगता है कि उनकी बका ही इसमें है कि इमरान खान और फ़ौज लड़ते रहें। अगर ये लड़ते रहेंगे तो नून लीग का दाव लगा रहेगा, नहीं तो उनका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो बयान आया है ताज़ा, नून लीग के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उस पर चीखना चिल्लाना बता रहा है कि यह बयान कितनी अहमियत का हामिल बयान है। मुसद्दिक मलिक साहब ने आज एक और बात की। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदी शलवारें लटकाई थी। मैंने इस पर ट्वीट भी किया वैसे कि एक पहली बात तो ये है ऑन अ लाइटर नोट कि वो शलवारें गंदी नहीं थी, धो के लटकाई गई थी। ये जो बार बार गंदी शलवारें कहते नहीं, वो धोकर साफ करके लटकाई गई थी। तो पहले तो ये दुरुस्त कर लें ऑन अ लाइटर नोट। दूसरी बात यह है, जो असल बात है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी क्या हिस्ट्री रही है। आपने सुप्रीम कोर्ट पर कारकुनों के साथ हमला किया था। आपके कारकुन मियां नवाज शरीफ के नारे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग कर दाखिल हो गए थे, गेट तोड़ कर दाखिल हो गए थे, और जजों को छुपना पड़ा था, जान बचाना पड़ी थी, कमरा अदालत तक पहुंच गए थे आपके लोग, और नवाज शरीफ के नारे लगाते जा रहे थे। और जो चौधरी शुजात साहब की किताब है उसमें आप पढ़ लीजिए कि वो उनको कैसे इतला मिल गई थी कि ये होने जा रहा है। उन्होंने इसको रोकने की कोशिश भी की, वो हुकूमत का हिस्सा थे, वजीर थे, और चौधरी शुजात साहब ने उसको रोकने की कोशिश भी की, नहीं रोक सके क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का हुक्म था। तो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर कपड़े धोकर लटकाना ये बुरी बात है ज़्यादा, या सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो जाना ये ज़्यादा बुरी बात है। ये जो आजकल बार बार कहते हैं ना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर हमलावर हो गए, ये तहरीक इंसाफ ने स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ये स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं है? क्या आपने इस पर हमला नहीं किया था? क्या नैब का इदारा जो है वो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस पर मरीम नवाज पत्थरों के शॉपर लेकर चढ़ाई करने के लिए गई थी? उनके कारकुनान डालों पर पत्थर रख कर ले गए थे और शॉपर भर के ले गए थे, और फिर वहाँ पर जाकर पुलिस एहलकारों को पत्थर मारे थे, और बाद में बयानिया बनाने की कोशिश की थी, नहीं जी ये तो पत्थर पुलिस वालों ने मारे हैं। तो क्या वो स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं था? तो ये जो आज बयानिया बनाया जा रहा है कि इन्होंने जी स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर हमला कर दिया, तो उससे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का वाक़या याद है। तो शलवारें लटकाना जो है, और तीसरी बात यह है कि अगर तो अब नून लीग के पास बयानिया बनाने के लिए यही शलवारें रह गई हैं, तो बस फिर तो सुलह ही कर लेनी चाहिए कि आपके पास बयानिया नहीं है, आप बयानिया बना नहीं सकते, आपके पास बनाने को कुछ है नहीं, और आपको आ जाके वही शलवारें मिलती हैं कि जी ओहो जी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे गंदी शलवारें लटका दी थी। और भाई शलवारें पुरानी हो गई बात, अब ये शलवारों वाला बयानिया नहीं बिकने वाला। आपको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही मुसद्दिक मलिक साहब और बाकी लोगों को भी, कि भाई ये पुरानी बातें, ये शलवारें और ये चीज़ें नहीं बिकने वाली। अब बयानिया कुछ और बनाना पड़ेगा। अब जो रिसेंट बयानिया था 9 मई का, जिस 9 मई के बयानिया को लेकर नून लीग इलेक्शन में उतरी, वो बयानिया नून लीग का काम नहीं आया कि जी इन्होंने 9 मई पे हमला कर दिया,
वो अगर 9 मई का ताज़ा तरीन वाक़या अगर आपके काम नहीं आया तो फिर इन बातों से काम नहीं चलेगा, बयानिया कुछ और बनाएं। तो बयानिया नून लीग के पास है नहीं, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला नून लीग का यही है। और देखिए ये इस वक्त आज तो अंसार अब्बासी ने भी स्टोरी की हुई है कि सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। नून लीग को भी लगता है कि अगर ये काजी फाइज ईसा ना रहे तो इनका बचना मुश्किल है, और अगर जस्टिस मंसूर साहब आ गए इनके जाने के बाद और ट्राइब्यूनल से अपना काम शुरू कर दिया तो नवंबर दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी। और ये खदशा ख्वाजा आसिफ साहब इस खदशे का इजहार भी कर चुके हैं कि फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस पे हमला करेंगे। हमला करने का मतलब है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस पर क्वेश्चन होंगे। हमला कैसे होगा 8 फरवरी के इलेक्शन पे? कोई डंडों लाठियों से तो हमला होना नहीं है। इलेक्शन खुल गए और उनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई तो यही हमला है, और उनको लगता है ये हमला करेंगे तो हुकूमत जाएगी। तो नून लीग को तो मेरे ख्याल में खुश होना चाहिए कि भाई आपको मुफ्त की 10 महीने की हुकूमत मिल गई जो बनती नहीं थी। 10 महीने हूटर बच गया, 10 महीने के आप वजीर बन गए। अगर दिसंबर तक भी आपकी हुकूमत रह जाती है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि 10 महीने जनाब अपने इलाके में आप वजीर बन के फिरते रहे, इख्तियारात का इस्तेमाल करते रहे, कोई लूट मार भी की होगी, अपना पूरा जो है वो आपने लाओ लश्कर के साथ जो है वो इंजॉय भी किया। तो 10 महीने जो आपके बनते ही नहीं थे वो आपको मिल गए, आपको तो खुश होना चाहिए। चलो, ना होने से कुछ होना बेहतर है, कुछ ना कुछ तो आपको मिल गया। तो वो जो आपने अपोजिशन में जाना था, वो जो आपने जेलों में जाना था, वो जो आपने अपने किए का हिसाब देना था, वो जो लूटे हुए माल का हिसाब देना था, वो सब करने से जान छूटी 10 महीने के लिए आपकी। तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो नून लीग जो है वो अभी से शोर मचा रही है कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। आज अंसार अब्बासी की स्टोरी भी देख लीजिएगा, साफ नज़र आता है कि दिखने लगा है। जिन लोगों ने मेरी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी ना, मैंने रात लेट लगाई थी, 2-2:30 बजे शायद वो लगी थी वीडियो, बहुत सारे लोग नहीं देख सके होंगे। जो नहीं देख सके वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। मैं नहीं कहता, आमतौर पर इंसिस्ट नहीं करता आप लोगों को, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें मैंने पूरा मंजरनामा खींचा है कि कैसे कप्तान अगले चंद महीने में मंजर में दिखाई देने लगा है और नवाज शरीफ साहब की परेशानी क्या बता रही है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देख सके वो देख लें, ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं और किस तरफ जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो अब देखें ना, मैं अभी बयानिया की बात कर रहा था। बयानिए ऐसे नहीं बनते जैसे बनाए जा रहे हैं। अब एक बयानिया ताहिर अंजुम साहब ने बनाने की कोशिश की, क्या हुआ? ताहिर अंजुम साहब ने नीली परी के साथ मिलकर अपना एक ज़ाती बयानिया बनाने की कोशिश की कि मैं बड़ा मकबूल लीडर हूँ और नून लीग वालों को बताऊं कि भाई मैं जो वीडियोज़ रोज़ाना बनाता हूं ना वो कितनी ताकतवर हैं कि वो कितना हर्ट कर रही हैं नून लीग को। हालांकि वो मैंने ना देखी ज़िंदगी में, शायद आपने भी ना देखी हो, कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ताहिर अंजुम साहब भी वीडियोज़ बनाते हैं। वो किसी को तकलीफ़ ही नहीं पहुँचा रही, किसी को पता ही नहीं है कि वो वीडियोज़ बनाते हैं। तो अपनी वीडियोज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जनाब नीली परी के साथ मिलकर प्लान किया। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। पुलिस ने बताया कि भाई इन दोनों की CDR ने करवाई है, चेक किया है, तो रोज़ राब्ते में थे, घर में एक दूसरे से मिलते थे, और जिस दिन गिरफ्तार हुई है नीली परी उन्हीं के घर से गिरफ्तार हुई है। सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगने आई थी। तो वहाँ पर जनाब उनके एक अटजोड़ फैसला हुआ कि तुम मुझे मारो, मेरे कपड़े फाड़ दो। कपड़े देखें कैसे फटे हैं, ऐसे फटते हैं कपड़े वाला कि आपने एक ज़रा छीना झपटी हुई तो कपड़े पूरी कमीज़ तफसील से फट गई है। तो आपने तो जब ये बयानिया बनाने की कोशिश की है कि मेरी देखो वीडियो कितनी चलती हैं और नून लीग को बताने की कोशिश की है कि मैं भाई बड़ा काम कर रहा हूँ, तो वो उल्टा पड़ गया। इस तरह तो नून लीग बयानिया बना रही है जैसे ताहिर अंजुम ने बनाने की कोशिश की है, तो भाई इस तरह नहीं चलेगा। आखिरी बात यह है और बहुत ही दिलचस्प बात है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी कि नए महाज खोल के रखो, इंगेज करके रखो, इसने पे किया है तहरीक इंसाफ को, इससे फ़ायदा हुआ। तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी ये थी कि इंगेज करो, कभी अदालतों में इंगेज करो, कभी टेलीविज़न पर इंगेज करो, कहीं भूख हड़ताली कैंप पे इंगेज करो, कभी एहतजाज के नाम पर इंगेज करो, इंगेज करके रखो, कहीं इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करो, कभी कांग्रेस को में मामला लेकर जाओ तो सब पाकिस्तान में सब लोगों को इंगेज करो, और कभी जो है वो आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ले जाओ तो पाकिस्तान में इंगेज करो। और हमने देखा कि इंगेज हुए। रोज़ तहरीक इंसाफ के किसी ना किसी काम पर नून लीग आ जाती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जवाब देने। तो नून लीग को तहरीक इंसाफ ने उलझा रखा था। ये स्ट्रेटजी किस तरह से कामयाब हुई है, इसका बहुत शानदार तज्जिया जो है वो सोहेल वड़ाइच साहब ने किया है। उनका एक पैराग्राफ उनके कॉलम का मैं पढ़ देता हूँ आपको। सोहेल वड़ाइच का कॉलम है मोर्चा बंद सियासत। उसमें वो कहते हैं कि एक लिखारी हैं, नॉवलिस्ट हैं, उनका हवाला दे रहे हैं। नॉवलिस्ट का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का नावल है, उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने अपने एक नावल में लिखा कि मोर्चाबंद जंगें जो उससे नफसियाती तौर पर बहुत नुकसान होता है
और जो आपका हरीफ है वो आप यानी नफ्सियाती तौर पर जो है, जो मोर्चा बनाकर लड़ाई लड़ रहा है, वो नफ्सियाती तौर पर वो मरीज़ बन के रह जाता है। क्यों? वो कहते हैं, देखें, मोर्चा बंद जंग में 5 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। सर्दियों में गर्मी के लिए जलाने वाली लकड़ी, खुराक, सिगरेट, अंधेरे के लिए मोमबत्तियाँ, और सबसे आखिर में दुश्मन। 5वीं चीज़ है दुश्मन। आपका दुश्मन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके सामने हो और आप उसके साथ इंगेज हो रहे हो। वो कहते हैं कि ऑरवेल के कहने का मतलब यह है कि मोर्चाबंद लोग अपना असल मकसद यानी दुश्मन से लड़ना भूल जाते हैं और अपनी ज़रूरियात को तरजीह देने लगते हैं, क्योंकि मोर्चे की ज़िंदगी इस कदर मुश्किल होती है कि दुश्मन से इतना खौफ नहीं आता जितना अंधेरे, सर्दी और भूख प्यास से आता है। वो कहते हैं जो लोग मोर्चे बना लेते हैं ना, मोर्चा बना के लड़ते हैं, वो फिर उनके लिए दुश्मन भूल जाता है उनको, क्योंकि हमले तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। वो और चीज़ों से लड़ते हैं। वो किससे लड़ते हैं? भूख से लड़ते हैं, अंधेरे से लड़ते हैं, वहाँ पर सांप कीड़े मकोड़े उनसे लड़ते हैं। मैंने देखा हुआ है मोर्चों में जो लोग ड्यूटियाँ देते हैं वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है। तो वो कहते हैं कि जी वो उनको भूख प्यास, अंधेरे और इन सब चीज़ों का खौफ रहता है। वो कहते हैं हमारी सियासत के मोर्चा बंद फरीक भी अपने असल अहदाफ खो चुके हैं। चैम्पियन खान की मुक्तदरा से लड़ाई इक़्तिदार से अलहदगी पर शुरू हुई, मगर अब लड़ाई इक़्तिदार से कहीं आगे जाकर मुक्तदरा के किरदार और उसकी शख्सियतों पर मरकूज़ हो चुकी है, और यूँ इक़्तिदार की मंजिल उनकी तरजीह नज़र नहीं आ रही। बाकी मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि पहले उनसे निमटना ज़रूरी हो गया है। मुक्तदरा खुले मैदान की जंग में सिर्फ कप्तान खान को इक़्तिदार से दूर रखना चाहती थी। जब वो खुले मैदान में लड़ रहे थे तो इमरान खान को दूर रखना चाहती थी, बस इक़्तिदार से। कप्तान खान को इक़्तिदार से दूर रखना चाहती थी ताकि मुल्क में उनकी मर्ज़ी चले, खान की मर्ज़ी से नहीं, ताकि मुल्क उनकी मर्ज़ी से चले, खान की मर्ज़ी से नहीं। लेकिन मोर्चा बंद होने की वजह से उन्हें अब कभी अदालतों से नबूरदारजमा होना पड़ रहा है, कभी मईशत से मुख्तलिफ दरवाज़ों पर दस्तक देना पड़ रही है। यही हाल नूनियों का है। यही हाल नूनियों का है कि उनका असल हदफ जो इक़्तिदार था वो उससे कहीं आगे जाकर लड़ाई के दूसरे इशूज़ में फंस गए हैं। तो ये सोहेल बड़ाई साहब कॉलम लिखकर बता रहे हैं एक नावल निगार की कहानी के ज़रिए। वो कहते हैं कि जो मोर्चे बना कर फिर लड़ना शुरू कर देता है उसको फिर असल दुश्मन से नहीं बाकी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। यही हाल नून लीग का हुआ है कि नून लीग इमरान खान के और चीज़ों में इतना उलझ गए हैं। इमरान खान ने कभी इंतखाबात में उलझाया है, इलेक्शंस की शफाफियत में उलझाया है, अदालतों में उलझाया है, मुख्तलिफ केसेस में उलझाया है कि वो इमरान खान को असल इक़्तिदार का हरीफ भूल कर बाकी चीज़ों में उलझ गए, और यही हाल मुक्तदरा का हुआ है। ये सोहेल बड़ाई साहब बता रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से कि तहरीक इंसाफ ने बेसिकली तहरीक इंसाफ जो है उसने बहुत सारी चीज़ों में उलझा कर इंगेज करके कामयाबी हासिल की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।